Why do we need foreign exchange? What are the factors affecting demand for foreign exchange? एक ही बात है. Why do we need foreign exchange? Why is the foreign exchange demanded? And what are the factors affecting demand for foreign exchange? Same question. The demand of foreign exchange comes from those people who need it to make payments in foreign currency. It is demanded by domestic residents for the following reasons. Why do we need foreign exchange? Number one, to import goods and services. Number two, tourism. हमें ट्रैवल करना है फॉरेन कंट्रीज में, तो फॉरेन करेंसी चाहिए वहां पे स्पेंड करने के लिए. यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड. आउटवर्ड रेमिटेंसेस, यहां से पैसा भेज रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं, डोनेशंस भेज रहे हैं. यूनिलैटरल्स, फैक्टर पेमेंट्स नहीं, यूनिलैटरल्स. हमारा बच्चा पढ़ने गया हुआ है, यहां से पैसे भेज रहे हैं, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड. परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज. आप बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसेट्स परचेज करना चाहते हैं. स्पेक्यूलेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिक्योरिटीज में, या फिर आपने डॉलर ही खरीद लिए इन द एंटिसिपेशन कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, बेच देंगे. तो स्पेक्यूलेशन, कोई चीज आप खरीद रहे हैं इन द एंटिसिपेशन कि वो बढ़ेगी तो बेच देंगे, स्पेक्यूलेशन. डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अराइजेस व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. Appreciation of currency. For example, if people expect that price of US dollar in terms of money would increase, डॉलर का रेट बढ़ेगा, they will buy more US dollars today. They will do so to make gains from appreciation of currency. डॉलर अप्रिशिएट हुआ, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है. रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स. अगर हमने फॉरेन कंट्री से लोन्स बोरो किए हुए हैं तो फॉर द रीपेमेंट वी नीड फॉरेन करेंसी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूरिज्म, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, स्पेक्यूलेशन, और टू मेक रीपेमेंट्स ऑफ द लोन्स borrowed from foreign countries. Reason for rise in demand. Rise in demand, डिमांड बढ़ गई, क्या रीजन हो सकता है? आप बताएं. किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है? जब उस चीज का प्राइस गिर जाए. प्राइस गिर जाए, डॉलर का प्राइस गिर गया, मतलब अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी. होम करेंसी की पूछ रहा हूं मैं. अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी. समझ आ रहा है बेटा? होश में हो? मैं पूछ रहा हूँ कि डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी. किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है? जब उसके प्राइस गिरते हैं. तो डॉलर के प्राइसेस गिर रहे हैं, मतलब 79 से 75 हो गया, 80 से 75 हो गया. अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी. अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी मेक्स द इंपोर्ट्स चीपर. बढ़ जाएगी डिमांड. यस और नो? इंटर रिलेटेड. यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें इंटर रिलेटेड होंगी. रीजन फॉर राइज इन फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. नंबर वन, when the price of foreign currency falls. When the price of foreign currency falls, imports from that country become cheaper. For example, 79 to 77, appreciation. अब आप रिलेट कर सकते हैं ना. तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, फॉरेन करेंसी सस्ती हो रही है आपके लिए, इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है. एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना कि क्यों बढ़ेंगे इंपोर्ट्स, वो तो ऑलरेडी समझा चुका हूं. When foreign currency becomes cheaper in terms of domestic currency, it promotes tourism to that country. अब आप मतलब वहां पे जाके ज्यादा सस्ते में
ट्रैवल कर पाएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस. व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, its demand rises as more people want to make gains from speculative activities. So reason for rise in demand, goods become relatively cheaper, travel becomes relatively cheaper, speculation की सस्ता हो गया है, ले लो आगे जाके बेनिफिट हो. Demand curve, like any other demand curve, downward sloping demand curve होता है for foreign exchange, indicating an inverse relationship between exchange rate and the demand for foreign exchange. Exchange rate is the price of foreign currency. Price गिरेगा, demand बढ़ेगी, price बढ़ेगा, demand गिरेगी. ये क्या है? रिलेशनशिप. ये क्या है? रिलेशनशिप between the exchange rate and the demand for foreign exchange. Relationship, inverse relationship, demand का हुआ foreign exchange. कोई भी डाउट? रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड बता चुका हूं. जैसे कि अगर एक कार है, इंपोर्टेड कार है, $1 लाख की है, तो डॉलर का रेट अगर 70 का है तो आपको कितने की पड़ रही है? वो 70 लाख. अब डॉलर का रेट अगर 80 हो गया तो वही गाड़ी 80 लाख की पड़ रही है. डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी. डॉलर का रेट बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी. इनवर्स रिलेशनशिप. कोई भी डाउट?